आज का हमारा टॉपिक है हम ईएमआई कैसे करेंगे कैलकुलेट। ईएमआई क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि ईएमआई क्या होता है और ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि समान रूप से हर महीने जो आता है किस्त। ईएमआई कभी भी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। आई मीन फर्स्ट मंथ आए 12,000, सेकेंड मंथ आए 13,000, ऐसा कभी नहीं होगा। ईएमआई जो भी आएगा आपका वो एक समान रूप से आएगा, ठीक। और जो हमारा ईएमआई होता है वो क्या होता है? तो ईएमआई मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ब्याज जो होता है, ब्याज और मूलधन दोनों का योग क्या कहलाता है? ईएमआई। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 12,000 रुपये हर महीने ईएमआई पे किया, तो उसमें से हमारा कुछ मूलधन होगा, कुछ क्या होगा, ब्याज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए और आपने वहाँ पे पीवी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन आपने लिया 1,00,000 रुपये। आपने 1,00,000 लिया और बैंक वाले ने बोला कि आपको 9% ईयरली इंटरेस्ट जमा करना होगा इस 1,00,000 पे, और आपने 2 ईयर्स 2 साल के लिए लिया है। कितना? 2 साल के लिए लिया है। तो अब 2 साल के लिए जो लिया है, तो जो 9% है वो क्या है? ब्याज है। तो उस पर आपका जो भी ईएमआई आएगा, तो उस ईएमआई में से कुछ होगा आपका जो 1,00,000 लिए मूलधन, और कुछ जो 9% लग रहा है ब्याज, वो अमाउंट कहलाएगा। वही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला पीएमटी। अगर आपको एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए दिया फंक्शन पीएमटी, पेमेंट टर्म्स। यहाँ पे आइए, इक्वल करिए और लिखिए पीएमटी, टैप करिए। ये जो आपका फार्मूला सिंटेक्स आया है, इसके बारे में समझते हैं। रेट कहाँ पे है? रेट आपका ये है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए जो हम ईएमआई निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? मंथली में निकालते हैं। लेकिन ये जो हमारा रेट दिया है, जो ब्याज आया है, ये ईयरली है। और अगर आपका ब्याज लग रहा है ईयरली और उसको करना है मंथली, तो उसमें हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मंथली आपका इंटरेस्ट आएगा। मतलब ये हुआ कि आप 12% हर साल ब्याज दे रहे हैं। तो मैं पूछा कि आप हर महीने कितना दे रहे हैं? तो 1 दे रहे हैं। आई मीन 12 भागे 12 क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं हर महीने हर साल मैं आपको दे रहा हूँ 24,000 रुपये, तो हर महीने कितना दिया? 2। तो अगर आपका इंटरेस्ट दिया हो ईयरली और करना है मंथली, तो वहाँ पे हम 12 से डिवाइड करेंगे। सिंपल मेथड है। तो यहाँ पे हमने लिया रेट एंड डिवाइड बाई 12, फिर कॉमा एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि कितने समय के लिए लिया है। तो हमने लिया है 2 साल। चूँकि हम निकाल रहे ईएमआई मंथली में, तो हमको हर एक चीज़ कितनी करना पड़ेगा? मंथली में। जो यहाँ पे दिया है एन पर 2, तो ये 2 मंथ हो जाएगा जब तक इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैं अगर बोला कि आप बताओ एक साल में कितने महीने, तो आपने क्या बोला? 12 इंटू 2 या 1। मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल में कितने होंगे महीने, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथ्स। यानी कि अगर दिया हो आपका एन पर ईयर्स में और करना है मंथली में, तो इंटू 12 करेंगे हम। कॉमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमारा मूलधन यहाँ पे है, और कर दीजिए इंटर। तो ये जो आपका रेट में आया है, याद रखिएगा, ईएमआई एक आपका लोन वैल्यू होती है, ऋण उधार होता है, और उधार हमेशा किस में होगा? माइनस में या रेट में होगा, ठीक। ये रहा आपका ईएमआई निकालने का तरीका। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपने पूरा कितना दिया है 2 साल में, तो अगर मैं इसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 में, यानी ये इंटू ये कर दूंगा 12, तो क्या आपका आएगा? आपने टोटल पेड अमाउंट किया। अगर ये जो रेट में आ रहा है इसको अगर सही करना है, तो आप यहीं पे फार्मूला क्या कर दीजिए? माइनस। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो आपने टोटल 1,09,643 रुपये 38 पैसे जमा किए हैं, जिसमें से ये आपका क्या हुआ? ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आपने टोटल पेड अमाउंट दिया है, टोटल पेड अमाउंट, और ये टोटल पेड
इंटरेस्ट, ये रहा आपका। ठीक, तो आपने जो 4,568 रुपये जमा कर रहे हैं उसमें से आपने जो ये आपका आया है 4,568 रुपये 47 पैसा, इसमें से आपका कुछ ब्याज होगा और कुछ क्या होगा, मूलधन होगा। अब हमें फाइंड करना है कि हमने कितना ब्याज और कितना मूलधन जमा किया है हर महीने। तो आप यहाँ पे लगाइए, मैंने लिखा है यहाँ पे मंथ और यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू और यहाँ पे इंटरेस्ट वैल्यू और यहाँ पे ईएमआई डबल टाइप मैंने कर दिया यहाँ पे। और हमारे पास कितना मंथ है, 1 2 और दोनों को मैं किया सेलेक्ट, कहाँ तक कर दी 24। ठीक, अब यहाँ लगाएंगे फार्मूला। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको निकालना हो ईएमआई तो क्या निकलेगा, पीएमटी लगेगा, और अगर निकालना हो प्रिंसिपल वैल्यू तो उसके लिए लगेगा पीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट टर्म्स, यहाँ पे इक्वल माइनस पीपीएमटी। अब यहाँ पे रेट कहाँ पे है, रेट हमारा ये है और मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए बट ये चेंज ना हो, तो F4 से लॉक कर देंगे। F4 से लॉक करने का मतलब ये है कि अभी हम लॉक नहीं करते हैं, पहले सिंपल समझते हैं। रेट क्या है, डिवाइड बाई 12, कॉमा पर कहाँ पे, पर का मतलब कौन से पीरियड, कौन से मंथ के लिए, तो फर्स्ट मंथ के लिए, कॉमा एन पर टोटल कितना मंथ है, तो टोटल ये है इंटू 12, कॉमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू ये है और कर देंगे इंटर। तो आपने 3,818 रुपये 47 पैसा क्या जमा किया है, प्रिंसिपल वैल्यू जो ये अमाउंट था, और कुछ जमा करेंगे ब्याज, तो वही लगाइए इक्वल माइनस IPMT। रेट हमारा ये है डिवाइड बाई 12, पर ये हमारा रहेगा कौन से मंथ के लिए, एन पर ये है इंटू 12, कॉमा PV ये है। तो आपने 750 रुपये का जमा किया है उस मंथ में, EMI जमा किया, सॉरी इंटरेस्ट जमा किया, इक्वल अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, EMI आ गया। जब हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो ये आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि फार्मूला ड्रैग करने पे इसका जो रेंज हो क्या हो गया, ड्रैग हो गया। देखिए यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, क्या यहाँ पे ठीक है, देखिए यहाँ तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसलिए क्या आया, गलती आया। तो हमें रेंज को लॉक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आया, मुझे इसको लॉक करना है, F4 से लॉक कर दिया। क्या मैं पर को लॉक करूँगा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 मंथ हो, तो इसको लॉक नहीं करेंगे, एन पर लॉक करेंगे और PV को लॉक कर देंगे इंटर, और यहाँ पे आके डबल टैप, और यही काम मैं इसमें भी कर दूंगा, F4 से लॉक, F4 से लॉक और F4 से लॉक कर दीजिए इंटर। तो यहाँ पे आकर हम डबल क्लिक कर देंगे, तो देखिए आपका पूरा यहाँ पे आ चुका है। और देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, आपका लास्ट EMI में क्या हुआ, इंटरेस्ट केवल 34 रुपये रहा, तो इसलिए ये यहाँ पे हुआ है। डबल टैप कर दीजिए, सबका हो गया। और आप इसको अगर अल्ट इक्वल करेंगे और यहाँ पे अगर अल्ट इक्वल कर देंगे तो ये आपको क्या होगा, पूरा दिखा दिया। तो जो आपका यहाँ पे टोटल पेड इंटरेस्ट था वही यहाँ पे आया है, और टोटल पे क्या आ गया, ये PV आ गया, मूलधन, ये पूरा क्या हो गया, पूरा अमाउंट ये हो गया आपका।